बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल आया है कि आया आजकल एक सवारी उठाने का तरीका बाइक के ज़रिए किया जाता है। जिस तरह पहले ज़माने में कोई टैक्सी वगैरह इस्तेमाल होती थी, तो अब तकरीबन बड़े शहरों के अंदर ये रूटीन आम हो चुकी है। एक बैकिया सवार होता है कि जो अपने पीछे कोई सवारी बिठा लेता है। वो सवारी मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है। तो सवाल ये है कि अगर कोई तन्हा औरत हो, उसने कहीं जाना हो, तो आया वो बैकिए वाले के पीछे बैठ सकती है या नहीं, या बैकिए वाले का उसको सवार करना ये जायज़ है या नहीं। तो देखें कि शरीयत इसे मना करती है कि कोई औरत अजनबी मर्द से तन्हाई इख्तियार करे, और फिर बैकिए वाले के पीछे बैठना, इसमें कई ख़राबियाँ भी जन्म ले सकती हैं। इस तरह फ़र्क करो, जिस्म का टच होना, मस होना, इससे कल्बी इल्तिफ़ात भी हो सकता है। बाकी बहुत सारी ख़राबियाँ हो सकती हैं। तो लिहाजा अगर दिन के अंदर एक दो केस इस तरह का आता है, तो फिर बैकिए वाले को छोड़ देनी चाहिए सवारी। उसकी जगह किसी मर्द को, जो मर्द सवारी है, उसको उठा लेना चाहिए, क्योंकि उस औरत के उठा लेने में, पीछे सवार करने में कई ख़राबियाँ हैं। उसकी वजह यह है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक भी है, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि एक सहाबी हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास से, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि किसी आदमी के लिए जायज़ नहीं है कि वो अजनबी औरत से तन्हाई इख्तियार करे, या किसी औरत के लिए जायज़ नहीं है कि वो अजनबी मर्द से तन्हाई इख्तियार करे। तो सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं फ़लाँ हूँ और मेरा नाम फ़लाँ ग़ज़वे के अंदर शामिल है, और मेरी बीवी हज पर तन्हा गई हुई है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम वापस जाओ और उसके साथ हज करो। तो गोया कि हज के मौके पर भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औरत को तन्हा रहने से मना फरमाया। तो एक बैकी के पीछे सवार होना ये जायज़ नहीं है, या उसको बिठाना ये सही नहीं है। लेकिन बैकिए वाले एक उज़र पेश करते हैं कि जब कोई बुकिंग करता है और हम वहाँ पर जाएं और सवारी ना उठाएं, तो हर 100 रुपये में से हमारे 16 रुपये काटे जाते हैं। तो अगर दिन के अंदर इस तरह औरतों की जो सवारी है वो हम छोड़ दें, तो फिर हमें बहुत सारा खसारा होगा, नुकसान होगा। तो फ़ुक़हा कराम ने इसकी कुछ गुंजाइश ये निकाली है कि फिर बैकी वाले को चाहिए कि वो अपने पीछे, पीठ के पीछे, कुछ जिस तरह बच्चे स्कूल वाला बैग पीछे उठाते हैं, इस तरह कोई उसके अंदर, बैग के अंदर भूसा वगैरह जो नरम और हल्की चीज़ हो वो भर ले, ताकि औरत जो है ना, वो औरत का जिस्म मर्द के जिस्म से टच ना हो, मस ना हो। या जो है ना, वो बैकिए वाला अपने पीछे कोई तख्ता लगा ले, शीट लगा ले कि औरत और मर्द का जिस्म आपस में न मिले, टच ना हो। तो ये एक सूरत है कि सूरत में वो बैकिए वाला औरत को अपने पीछे बिठा सकता है। बाकी इस तरह की चीज़ों से बचना ज़्यादा बेहतर है।